जब गुरु महाराज पढ़ाई के साथ साथ ध्यान करते थे, योग करते थे, योगी के रूप में परिणत होते जा रहे थे, तो यह देख करके इनके जो सेकंड मास्टर थे उनको बड़ा जलन होता था और यदा कदा वो अंग्रेजी पढ़ाने के क्रम में बोल उठते थे, बड़ा योगी बनने चला है, अभी वार्षिक परीक्षा में इस बार उत्तीर्ण हो जाओगे तब हम तुम्हारे योग बल को देखेंगे कि तुम्हारे गुरुजी के योग बल में कितनी शक्ति है। समय आया, वार्षिक परीक्षा हुई, उस परीक्षा में आप द्वितीय वर्ग में उत्तीर्ण होकर आप एंट्रेंस के प्रथम वर्ग फर्स्ट क्लास में दाखिल हुए। इस तरह से आपने योग भी किया और जो भौतिक विद्या है उसमें भी आप सफल हुए, पास किए द्वितीय श्रेणी में। इस तरह से इनके जो गुरु थे वो बड़े अचंभित हुए, आश्चर्यचकित हो गए कि योग भी करते हैं और पढ़ाई में भी ये विशेष ध्यान देते हैं। तब से इनके जो मास्टर थे, गुरुजी थे, इनसे दब करके रहने लगे। तो इस तरह से हमारे गुरु महाराज ने दिखा दिया योग में बल है, योग से तो सब विद्या की प्राप्ति होती है। योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भक्ति ध्रुवम योगो अपि ज्ञान है नस्तु नक्षमो मोक्ष कर्मणि। योग के बिना तो ज्ञान ही नहीं होता है और योग से आंतरिक ज्ञान होता है, भौतिक ज्ञान होता है, सब ज्ञान होता है। तो गुरु महाराज ने दिखा दिया बाह्य ज्ञान जो भौतिक ज्ञान है उसमें भी पास करके, और योग का जो मूल ज्ञान है उसको भी इन्होंने इस पद्धति से प्राप्त किया। आगे जब वैराग्य की अवस्था में थे, परीक्षा देकर के निकले थे, उस दौरान यात्रा में क्या कठिनाई हुई थी वही प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। जब परीक्षा देकर के पूर्णिया स्कूल से निकले, वैराग्य प्रखर पर था, पग आगे बढ़ा। प्रथम दिन दार्जिलिंग की ओर बढ़ चले। शाम का समय, घनघोर जंगल, भयानक सुनसान दृश्य, अकेले बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। संयोग से उसी समय एक बैलगाड़ी वाला बैलगाड़ी वहाँ आई, पर वह आपके लक्ष्य की प्रतिकूल दिशा की ओर जा रही थी। फिर भी आपने गाड़ीवान से अपने साथ ले लेने का अनुरोध किया, पर आपका विक्षिप्त वेश और साधु वेश, वैरागी वेश देखते ही वह इतना भयभीत हुआ कि तेजी से बैलगाड़ी को दौड़ाया और आगे निकल गए। आपके मन में बहुत ठेस लगा, आपको आघात पहुंचा। आप संग में और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते गए। आप संभल करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए। चलते चलते सड़क के किनारे दुकानें मिली, वहीं निकट में एक वृक्ष के नीचे आप विश्राम करने लगे। पर कुत्तों ने भौंकना प्रारंभ किया। कुत्तों की आवाज़ सुनकर दो पुलिस कर्मचारी आ धमके। पुलिस ने देखा तो बोल उठे, इन्हें नया बाण लगा है। फिर आपसे अपने निवास स्थान पर चलने का अनुरोध करने लगे। भूख थकावट से आप व्यथित एवं चूर हो रहे थे। प्रसन्नता से उनका अनुरोध स्वीकार कर वहां चले आए। दोनों पुलिस कर्मचारियों ने आपसे निवेदन किया कि हम लोग क्षत्रिय हैं, यदि आप हमारी बनाई रसोई ग्रहण करने की कृपा करें तो यह सेवा करके हम अपने को धन्य धन्य समझेंगे। आपकी स्वीकृति पाकर बड़े प्रेम से उन लोगों ने रसोई तैयार की
और थाली में परोसकर आपसे भोजन करने का निवेदन किया। आप भोजन करने के लिए बैठे, 3 या 4 ग्रासी आपने खाया होगा, एक मरा फतिंगा भोजन में मिल गया। आपने भोजन उठाकर कुत्तों को दे दिया। उन कर्मचारियों को फतिंगा गिरने का पता लगने पर बड़ा खेद हुआ। उन लोगों ने पुनः विनयपूर्वक चूड़ा दही खाने का आपसे आग्रह किया। अनुरोध सुनकर आपने कहा, परमात्मा की इच्छा नहीं है कि मैं पुनः भोजन करूं, इसीलिए आप लोग इसके लिए आग्रह नहीं करें। जहाँ तक सेवा सद्भावना करनी चाहिए उतनी तो आपने किया ही है। अब देखिए कितनी कठिनाई हुई, परमात्मा की क्या लीला हुई। भूखे थे, प्यासे थे, थके थे, परेशान थे। एक तो बेचारा ने भोजन बनाने का कष्ट किया, भोजन दिया भी, 2-4 कोर लेने के बाद फतिंगा गिर गया। क्या अद्भुत लीला होती है। ऐसे महान पुरुषों के साथ भी इतनी कठिनाइयों को देखने का जो बात होती है, बड़ा खेद होता है, दुख भी होता है। अब दूसरे दिन क्या होता है, वहाँ से रात में ही आप अर्थात सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज प्रस्थान कर गए। भूख, प्यास और थकावट बढ़ती जा रही थी। आगे चलकर पहाड़ी नदी महानंदा मिला, नाव पर चढ़कर पार उतर आए। किंतु जब तहसीलदार साहब ने खेवा मांगा तो आप चुप हो रहे। वेश की विचित्रता देखकर तहसीलदार साहब उल्टा सीधा बकने लगे। शरीर में धूल लगा ली है और पहलवान बनने चला है, खेवा लाओ। उत्तर में आप और कुछ देर ठहर कर खूब तेजी से भाग चले। तहसीलदार बोला, पागल है, जाने दो। अब देखिए पैसा तो था नहीं, बैरागी की अवस्था में, भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, पार तो जाना है क्योंकि आगे गंतव्य की ओर जाना है। कितनी कठिनाई आई, नाव से पार हुए। पैसा जब नहीं दिए तो पागल भी कह दिया गया। जो दुनिया का लोग पागल बना हुआ है, संत को वही पागल कहते हैं। सही में लोगों ने कहा ये दुनिया पागल खाना है, हम भी पागल, तुम भी पागल, ये सब पागले पागल है। कबीर साहब ने कहा है, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। यह जो संसार है एक दिन जमराज लेकर के जाएगा। जिसे तुम पागल समझ रहे हो वो पागल नहीं है, तुम ही पागल हो। तो इस तरह से तहसीलदार ने कहा कि पागल है। अब आगे देखिए क्या होता है। 2 दिनों से भूखे हैं, प्यासे हैं, क्षुधा अतृप्त है, भूख के मारे प्राण निकलते जा रहा है और थक तो गए ही हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर भूख से प्राण बेचैन हो रहे। परमात्मा की कृपा कहिए, एक आम वृक्ष के नीचे पका हुआ आम मिला। वह एक आम खाकर फलाहार समझकर आगे बढ़े। आगे चलकर एक साधु मिले, उन्होंने सारी बातें आपसे पूछकर अवगत कर ली। फिर बोले, बच्चे तुम तो भवानी पुत्र हो, कुछ दान करो। आपने सोचा मेरे पास तो और कुछ नहीं है, शायद यह छाता लेने की इच्छा साधु को हो रही है। तुरंत ही आपने साधु को छाता दे दिया। फिर साधु बोला, बच्चे कुछ वस्त्र भी दान करो। कौपीन के सिवा लपेटी धोती शरीर पर थी, आपने उसे भी उतार कर साधु के आगे फेंक दिया और भाग चले। पीछे से साधु
पुकारते ही रह गए। कहे बच्चे तू तो नंगा हो गया, अपना वस्त्र वापस ले लो। आपने भागते हुए उत्तर दिया था कि बाबा जिनका था उनको दे दिया। अब देखिए उस अवस्था में अव्यवस्थित जीवन है, कपड़ा तक नहीं है, छाता था वो भी दे दिए। और वह साधु भी ऐसा कि परीक्षा ले रहे थे, उन्होंने कहा कि वस्त्र दान करो, तो जो धोती लपेटी हुई थी शरीर पर उसे भी उसे दे देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। दान की जो प्रवृत्ति थी, सेवा की जो भावना थी, अद्भुत थी, सब कुछ लूट गया। फिर भी जो शरीर पर है उसको भी लुटा देते हैं। ऐसे हमारे संत थे, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, धन्य हैं हमारे गुरुदेव। अब आगे देखिए क्या होता है। आगे बढ़ते ही चले गए। गर्मी के कारण परेशानी हो रही थी, साथ ही भूखे प्यासे भी हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर एक कूप मिला, वहाँ पानी निकालने का सभी साधन था। स्नान करके पहने क्या, यह समस्या थी। प्रत्युत्पन्न मति ने तुरंत सुझाया, कौपीन अधिक चौड़ी है, उसे 2-4 टूक बना लेते हैं। और बदला तो कैसे? एक मोटे वृक्ष की आड़ में जाकर कौपीन को बीचे बीच फाड़ कर 4 बना लिए। कूप के निकट इच्छा भर स्नान किए और प्यास भी मिटा लिए, पानी पीकर भूख भी मिटा लिए। आगे बढ़े, पुनः एक बंगला के पास कुआं था, वहाँ जाकर फिर स्नान करके पानी पिए और डाक बंगला में बैठे रहे। वहीं पर सो गए और फिर थोड़ी देर में नींद खुली। डाक बंगले के ठेकेदार साहब ने परिचय लिया। ठेकेदार साहब बड़े उदार और विवेकशील व्यक्ति थे। उन्होंने शीघ्र ही चावल दाल एवं आवश्यक बर्तनादि रसोई के लिए कुल सामान आपको दे दिया। आपने यथाशीघ्र खिचड़ी बनाकर संतुष्ट हो भोजन किया। अब संध्या आ रही थी। आज दूसरे दिन शाम के लगभग खिचड़ी का भोजन भरपेट मिला। जब अधिक बातचीत हुई तो पता चला कि ठेकेदार साहब भी दरियापंथी ही हैं। देखिए परमात्मा ने कैसे गुरु भाई को मिलाया। और सही में जो संत सदगुरु से जुड़े हुए रहते हैं उनका संस्कार भी गुरु वाला होता है, ज्ञान वाला होता है, समझदारी वाली होती है। ठेकेदार साहब के अंदर में दरिया साहब के ज्ञान का अंकुर था, संस्कार था। इसीलिए गुरु महाराज को खिचड़ी बनाने की सारी व्यवस्था बड़ी श्रद्धा निष्ठा से किया। अब देखिए तीसरे दिन क्या होता है। ठेकेदार साहब के कहे अनुसार ठाकुरगंज के लिए प्रस्थान कर गए। चलते चलते पहाड़ी नदी मिली, जिसके पार उतरने के लिए 2 घाट बने थे, एक में पैदल तथा दूसरे में नाव पर। आप पैदल ही पार करना मुनासिब समझे, क्योंकि नाव से पार होने पर खेवा देना होता है। आप पैदल पार हो गए, किंतु घाट वाले ने वहाँ उतरने पर भी आपसे खेवा, नाव पार होने जैसा शुल्क मांगा। आपने उत्तर दिया, मैंने तो नाव पर चढ़कर नदी पार नहीं किया, फिर खेवा किस बात की? घाट वाले ने उत्तर दिया, चाहे कैसे भी पार करो, यहाँ का नियम है, खेवा चुकाना ही पड़ेगा। घाट वाले ने तहसीलदार के पास ले गए। तहसीलदार साहब ने भी आपसे खेवा देने कहा। आप चुप थे,
आपके मुख पर ध्यान जाते ही समझ गए और पूछा भोजन किया है या नहीं। नहीं कहने पर वह भोजन करने के लिए आग्रह करने लगे। तहसीलदार साहब ने कहा, दुकान से चावल दाल दिलवा देता हूँ, आप रसोई बनाकर भोजन कर लें तब यहाँ से जाइए। पर आपने किसी भांति उनका दिया आहार ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया। इस पर तहसीलदार साहब ने कहा, भोजन नहीं करोगे तो खेवा दे दो तब जाने देंगे। इस पर आपने बांस की टहनी को घाट वाले के आगे फेंक कर कहा, यही खेवे में ले लीजिए। ऐसा कहकर आप आगे बढ़ गए। अब देखिए, गुरु महाराज के पास पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है देने के लिए। अब खाने की जहाँ तक बात हुई, गुरु महाराज के मन में यही हुआ होगा, ये लोग मांसाहारी होंगे, क्या खाते होंगे पीते होंगे पता नहीं, इनका अन्न खाना ठीक नहीं है। इसी कारण से, श्रद्धा नहीं होने के कारण से उनका भोजन ग्रहण स्वीकार नहीं किया। लेकिन तहसीलदार साहब भी अच्छे ही थे, तभी तो आग्रह कर रहे थे खाने के लिए। तो इस तरह से गुरु महाराज को कठिनाई पर कठिनाई होती जा रही थी, लेकिन फिर भी वैराग्य में कोई कमी नहीं आ रही थी। दिन दिन बढ़त सवाई, प्रेम धन कबून लागे काई। रोज इनका वैराग्य तीव्रतर होते जा रहा था। अब आगे देखिए क्या होता है। आगे भूखे प्यासे बढ़ रहे हैं। तीसरे दिन का अपराह्न बेला, आगे बढ़ने पर एक और पहाड़ी नदी मिली। उसकी धारा बड़ी तेज थी। वहाँ नाव पर पार उतरने के सिवाय और कुछ उपाय नहीं था। अतः आप नाव पर चढ़कर पार उतरे। दिन ढल चुका था, अभी तक आपने न स्नान किया था और न भोजन ही। यहाँ भी तहसीलदार ने आपसे चेहरा परख कर भोजन के लिए आग्रह किया। आपने सोचा, व्यवहारों से संस्कारहीन वृत्ति वालों का अन्न ग्रहण करना अरुचिकर प्रतीत हुआ। आपने स्पष्ट कह दिया, मैं भोजन नहीं करूँगा। तहसीलदार ने भी आपके मन को भांप लिया था। उसने कहा, या तो आप भोजन कर लो, मैं दुकान से दही चूरा दिलवा देता हूँ, अन्यथा तुम्हें खेवा देना ही पड़ेगा। आपने कहा, मेरे पास तो कॉपिन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, यह खेवे में ले लीजिए। तहसीलदार साहब ने कहा, तो आप खेवे में दोनों कॉपिन दे दें तब मैं ले सकता हूँ। इस पर आपने कहा, आप यदि मांगें तो मैं पहना हुआ कॉपिन भी खोल कर दे सकता हूँ। धन्य है गुरुदेव। इस पर तहसीलदार बोले, तो मैं जो जो वस्तु मांगूंगा आप दे देंगे? आपने उत्तर दिया, अवश्य, जो वस्तु मेरे पास है वह मैं जरूर दे दूंगा। इस पर तहसीलदार बोले, यदि कोई सिर ही मांगे तो आप दे देंगे? आपने कहा, सिर कैसे उतार करके दे सकते हैं। इतना उत्तर देकर आप वहाँ से भागते हुए चले। अब देखिए सज्जनों कि गुरु महाराज के पास दो कॉपिन है, लेकिन भले ही वो मजाक में कहे होंगे तहसीलदार साहब, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि यदि आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा। फिर बोलते हैं मखौल की भाषा में, व्यंग्यात्मक शब्दों में, कि आपसे जो जो वस्तु मांगेंगे दे देंगे? तो गुरु महाराज ने कहा, अवश्य दे दूंगा। तो तहसीलदार कहते हैं, यदि आपसे सिर मांग ले तो गुरु महाराज ने कहा, ये कैसे हो सकता है, सिर कैसे दे दूंगा? जो देने लायक चीज़ है वही दे सकता हूँ। अंततः गुरु महाराज बहस नहीं करते हुए उससे छुटकारा पाकर के तेजी से आगे निकल पड़ते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। दरियापंथी ठेकेदार के मित्र के पास आकर स्नान आदि करके आपने तीसरे दिन शाम को चूड़ा, दूध, चीनी एवं केला का भोग लगाया। धन्य है गुरुदेव।
जिनके नाम से आज हम लोग कितना सुंदर सुंदर भोजन पाते हैं, वस्त्र पाते हैं, दक्षिणा पाते हैं, सम्मान पाते हैं। क्या नहीं मिलता है महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के नाम से। लेकिन उनकी जो जीवनी है, उनका जो जीवन है, उस समय को देख करके, उस समय को याद करके रोना आ जाता है कि ऐसे गुरु महाराज को कष्ट हुआ। 3 दिन के बाद दूध चीनी केला का खाना खाते हैं और हम लोग एक दिन भी भूखे नहीं रह पाते हैं। इतनी तपस्या, इतना कष्ट, इतनी साधना करके उन्होंने संत मत के ज्ञान को अपनाया और मोक्ष को प्राप्त किया। उसी साधना विधि को परमाराध्य ने हम सबों को बतलाया, जन जन तक फैलाया। ये महान कृपा हमारे सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की रही है। अब देखिए आगे का जो प्रसंग है जीवन चरित में, अब आगे क्या होता है। पाताल गंगा की ओर गुरु महाराज बढ़े। चलते चलते नेपाल राज्य के विराटगढ़ पहुंच गए। भूख प्यास थकावट का साहसपूर्वक सामना करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर बिना भोजन का शरीर साथ नहीं दे रहा है। अब देखिए जहाँ से निकल जाते थे वहाँ से कोई खाना पीना तो साथ देते नहीं थे, न कोई जलपान कराते थे। भोरे निकलते थे, साथ में न सत्तू है, न रोटी है, न भूजा है, न फल है, न और भी कोई सामग्री है, न घर है, न परिवार है, न कोई ठोर है, न ठिकाना है। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब बुझिए इतना कष्ट सर्वसाधारण आदमी नहीं सह सकता है। ये तो संत थे, परमात्मा थे, भगवान थे, ईश्वर के अवतार थे, इसीलिए ये सब कुछ सहते हुए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि संसार के लोगों का कल्याण करना था। सज्जनों आगे देखिए, इनको भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन करेंगे क्या। जीवन में पेट की क्षुधा मिटाने हेतु भीख मांगना पड़ रहा है। और आगे देखिए किस तरह की नौबत आती है। भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब भीख मांगने के अलावा और क्या होगा। दूसरे के दरवाजे पर मांगने ही तो जाएंगे। वहाँ कोई कुटुंब समाज परिवार तो है नहीं। अनभिज्ञ अनजान आदमी के पास मांगने के लिए जा रहे हैं। इतनी तेज भूख लगी है, बिना मांगे कोई उपाय नहीं था, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए होता क्या है सज्जनों, बड़ी दर्दनाक पीड़ा कहानी परमाराध्य सद्गुरु महाराज की है। एक परिवार का प्रधान व्यक्ति कुछ घंटे हुए जो मर गए। घर और पड़ोस के लोग उसकी दाह क्रिया करने के लिए तुरंत ही उसे स्मशान घाट ले गए। घर में अकेली उसकी वृद्धा माता बिलबिला कर रो रही है। दरवाजे पर कोई भी नहीं है। तत्व ज्ञान पाने के लिए जिन्होंने माता पिता भाई बंधु कुल परिवार पढ़ना लिखना सब छोड़कर सर्वस्व त्यागी का बाना पहन लिया है, ऐसे महान त्यागी बैरागी और सन्यासी को भूख देवता या राक्षस खींचकर उस विषन्न दरवाजे पर पहुंचा देता है। अपनी धुन में आप व्याकुल बने भोजन देने की रट लगाते हैं। दरवाजे पर कोई उत्तर नहीं मिलने से हवेली के अंदर अपनी पुकार पहुंचाते हैं। बारंबार की पुकार सुनकर पुत्रहीना वृद्धा माता बाहर निकलती है और कहती है, हाय तुम में जरा भी करुणा नहीं और विवेक नहीं। फिर कहती है, मेरा बेटा मर गया है, उसे ला दे। वृद्धा बिलखती हुई हवेली के अंदर इतना कहकर चली जाती है। स्थिति जानते ही आपका मन कांप जाता है, आप कांप जाते हैं, थरथरा जाते हैं इन स्थितियों को देख करके, घटनाओं को देख करके। इस घटना ने आपके अंतर में
कितनी पीड़ा, ग्लानि, पश्चाताप के तूफान उठाए, इसकी सीमा नहीं है। आपने उसी समय दृढ़ संकल्प किया कि अब कभी किसी से भीख नहीं मांगेंगे। जिस मानव जीवन को लेकर ईश्वर भजन बन सकता है, उसकी रक्षा के लिए भोजन तो अनिवार्य है। फिर अब क्या होगा? वहाँ से आप वापस लौटते हैं। कुछ दूर आने पर एक बंगाली का घर मिला। उन्होंने स्वतः आपको अपने दरवाजे पर बुलाया और मुखाकृति देखकर भोजन के विषय में पूछ दिया। आपने उत्तर दिया, आज दिन भर कुछ नहीं खाया है। बंगाली महोदय ने यह सुनकर थोड़ा सा अनरसा नामक मिष्टान्न खाने दिया। इतना थोड़ा था, उस प्रचंड भूख में जीरा का फोरन जैसा था। चलते चलते ठाकुरगंज थाना आए और यहाँ पर भरपेट भोजन किए। आप ठाकुरगंज से छपड़ा और छपड़ा से रिविलगंज गुरुदेव का स्थान है, वहाँ चले। आप दरियापंथी गुरुदेव के गुरुद्वारा आए। कुटी पर पहुँचे, वहाँ साक्षात गुरुदेव से भेंट हुई। साक्षात गुरुदेव का दर्शन पाकर आप गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव की नज़र आप पर पड़ी। दयालु गुरुदेव आपको देखकर रो पड़े। तुरंत एक धोती दिया और कुटिया के भीतर ले गए। धन्य है गुरुदेव, जिनकी स्थिति को देख करके इनके गुरु भी रो पड़े और इनके जीवन को जान करके उनके आंखों में आंसू आ गया और उन्होंने वस्त्र दिया, भोजन कराया और कुटिया में ले गए। तो देखिए, इस तरह की कठिनाइयाँ हमारे परमाराध्य गुरु महाराज ने झेला है, देखा है, भोगा है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ सज्जनों, वह प्रसंग सुनाता हूँ जो एक तो इनके मन में वैराग्य था भगवत भजन की, ध्यान करने की, ईश्वर प्राप्ति की। दूसरी ओर इनके जो पिताजी थे, उनके मन में पुत्र का मोह, राग था, लगाव था। परमाराध्य के मन में जितना वैराग्य था, इनके पिताजी के मन में पुत्र के प्रति उतना राग था। अब देखिए, एक तरफ विराग, एक तरफ राग, इस दोनों के बीच में जो आग है, इस आग में हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज झुलस रहे हैं। अब देखिए क्या कठिनाइयाँ आती है। इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी चाह रहे थे कि हमारे ही पास रहे, ये घर बसावे, संसारिक जीवन बितावे, घर न छोड़े, बैरागी जीवन न बितावे। वही प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। दरियापंथी गुरुदेव के साथ उनके जन्म स्थान ज्योतराम राय में प्रवास 6 महीनों के बाद पिता को पता लगने पर वे पुत्र से मिलने आए। संयोग से उसी समय ज्योतराम राय में एक बंगाली तांत्रिक आए थे। आपके पिता वियोग विह्वल विनीत करुण स्वर से तांत्रिक को बोलने लगे, हे तांत्रिक महाराज, मेरे पास काफ़ी संपत्ति है, पर पुत्र के बिना सब नीरस फीका है। अतः आप अपने तांत्रिक विद्या से, तांत्रिक प्रयोगों से मेरे पुत्र का मन ऐसा बदल दीजिए कि वह स्वभावतया बैरागी जीवन को छोड़कर गृहस्थ जीवन स्वीकार कर ले। मेरा एकमात्र यही पुत्र और एक विधवा पुत्री है, एक इसी का सहारा था, यह भी सन्यासी हो गया है। अतः जैसे भी हो मेरा सहारा मुझे, हे तांत्रिक, वापस दिलाकर मुझे सुखी बनाइए। इसके लिए मैं आपको अपनी संपत्ति न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। तांत्रिक ने
सब बात देखा, भाला, सुना, समझा और कहा आपके पुत्र का संकल्प इतना दृढ़ है, इतना वैराग्यवान आपका पुत्र है और ये इतने गंभीर हैं कि मेरा उन पर कुछ भी तंत्र विद्या काम नहीं कर रहा है और मैं उसे बस नहीं कर पाऊंगा, मेरा उस पर बस नहीं चलेगा। मेरी तांत्रिक विद्या आपके पुत्र पर कोई काम नहीं करता है। यदि मेरा बस चलता तो बिना संपत्ति लिए ही आपके पुत्र का मन बदल देता। पिताश्री निराश हो लौटे और पुत्र के पास आकर स्नेह सिक्त प्रेम वात्सल्य स्वर में पुत्र को संबोधने लगे, प्रबोधने लगे। जितनी भी आकर्षक वाणियाँ हो सकती है सभी का पूरे हृदय से उपयोग हुआ। बैरागी का मन अविचल चट्टान की भांति निष्कंप एवं सुस्थिर ही बना रहा। आपने पिता की बात सुनकर श्रद्धा शांत सौम्य वाणी में कहा कि हे पिताजी, आप मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी रामायण में लिखे अनुसार इस मनुष्य देह को सफल बना सकूं। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम भी आई। आप मुझे गुरुदेव के साथ रहकर ही जीवन को राम भजन में लगाने का आदेश प्रदान करें। हे पिताजी, आपसे यही विनती है, आपसे यही प्रार्थना है, हमें ऐसा ही आप आशीर्वाद करें। मैं हरगिज नहीं इस गार्हस्थ जीवन में लौट सकता हूँ। इतना कहकर पिताजी को सांत्वना दिया। पिताजी अब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, करें तो करें क्या, प्रयास भी करते हैं फिर भी विफल हो जाता है। अब सज्जनों, आगे का प्रसंग सुनाता हूँ। वह प्रसंग जब एक शास्त्री जी के पास गुरु महाराज के पिताजी ने ले गया था कि इनको समझा दीजिए, बुझा दीजिए, शास्त्री की बात बता दीजिए ताकि इनका मन घर की ओर लौटे। हमारे गुरु महाराज वैराग्य से विचल नहीं होते हैं और गुरु महाराज के पिताजी राग से अलग नहीं होते हैं। दोनों अपने अपने कदम को पीछे नहीं कर रहे हैं। पिताजी मोहित हैं, रागी हैं, आसक्त हैं, पुत्र का मोह है। और पुत्र कैसे हैं? वैरागी हैं, त्यागी हैं, सन्यासी हैं। वो संसार की ओर मुड़ना नहीं चाहते हैं। अब देखिए आगे क्या प्रसंग है सज्जनों। जब शास्त्री जी का अधिकांश समय नियमित पूजा पाठ करने में लगता था तो आज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से वार्तालाप में सभी समय शास्त्री जी का बात करने में लग गया। इस पर आपने अर्थात महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कहा था कि महात्मन, आपका समय नित्य कर्म का क्रम भंग हो रहा है, अतः क्षमा पूर्वक उसे पूरा करें। तो यह सुनकर शास्त्री जी बोले थे, आज मेरे समय का आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग में सदुपयोग हुआ है। पूजा और जप करने में मेरा मन कभी इतना शांत और एकाग्र नहीं हुआ था जितना आपके साथ ज्ञान चर्चा करने में हुआ। अतः आज ही सबसे श्रेष्ठ पूजा पाठ मेरे जीवन में हुआ है। यह मेरे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय हुआ। यह सुनकर आपने उत्तर दिया, महाराज आपका कथन ठीक ही है, क्योंकि शास्त्र में है पूजा कोटि समंग स्तोत्रं, स्तोत्र कोटि समंग जपः, जाप कोटि समंग ध्यानम, ध्यान कोटि समोलयः। यह श्लोक सुनकर शास्त्री जी आनंद से गदगद हो गए और आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। सज्जनों, यहाँ पर विचारणीय विषय ये है कि जब युवावस्था में परमाराध्य सद्गुरु महाराज थे, इनसे शास्त्री जी बात कर रहे हैं
कितने पढ़े लिखे होंगे, पंडित होंगे, पुराणों को पढ़े होंगे, वेद जानते होंगे, वैसे व्यक्तियों के पास इनके पिताजी ले गए कि पुराणों और शास्त्रों की बात समझा बुझा करके इनको घुमा देंगे। लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि जब परमाराध्य सद्गुरु महाराज के वचनों को शास्त्री जी ने सुना तो उनका ही मन इसके ओर घूम गया, गुरु महाराज की ओर घूम गया। और वो पंडित जी, शास्त्री जी यह भी कह दिए कि मैंने जीवन भर पूजा पाठ सब कुछ किया, लेकिन इनसे बात करके, महर्षि में परमानंद जी महाराज से बात करके जितना मन आज शांत हुआ, ऐसा शांत को भी नहीं हुआ था। अब देखिए, जो संत थे, महापुरुष थे, सच में उनकी जो वाणी होती है वो पवित्र वाणी होती है, शुद्ध वाणी होती है, अमर वाणी होती है। उनकी वाणी सुन करके किनका कल्याण नहीं होता है। अब आगे प्रसंग बढ़ता है। जब दरियापंथ के गुरु के पास गए तो क्या क्या मंत्र इनको बतलाते थे। दरियापंथ के गुरु के पास एक कबीरपंथी महात्मा आए। गुरु जी ने बहुत आवभगत किया। आपने भी कबीरपंथी गुरु की सेवा की, आपकी सेवा से वे बहुत खुश हो गए। कबीरपंथी महात्मा बड़े खुश हो गए। आपको एक दिन साधु जी ने कहा, बच्चा तुमको लोटा मलने, दंतवन करने, स्नान करने आदि का मंत्र आता है? आपने उत्तर दिया, जी नहीं आता है। फिर साधु जी बोले, यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं इन सभी चीज़ों का मंत्र तुम्हें सिखा दूंगा और कई दिनों तक चेला बनाने का प्रयास किया गया। तब एक दिन आपने कहा, साधु महाराज मैं लोटा मलने, मिट्टी लेने, पानी पीने, तेल लगाने, स्नान करने, भोजन करने आदि भिन्न भिन्न कामों के लिए अलग अलग मंत्रों की कोई ज़रूरत नहीं समझता हूँ। मैं एक ही नाम वाला मंत्र जानता हूँ जिसमें सभी मंत्र आ जाते हैं। आप अपने मंत्र को अपने ही पास रखें और हमारा जो मंत्र है हमारे पास रहेगा। धन्य है गुरुदेव। इस तरह से जो कबीर मत के साधु इनको चेला बनाना चाह रहे थे अलग अलग मंत्र बता करके, लेकिन जो संसार को शिष्य बनाने के लिए, चेला बनाने के लिए आए हैं, भला ये किनके चेले बन सकते हैं? ऐसे तो हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज। अब आगे का जो प्रसंग है, बाबा साहब के शिष्य रामदास जी से भेंट होती है। अब ये जो प्रसंग है, इस प्रसंग में क्या चर्चाएं होती, बात होती है, मैं बताना चाहता हूँ। 1909 ईस्वी का अप्रैल मास था। 1909 ईस्वी का अप्रैल महीना था। आप सोच रहे थे किनके पास जाऊं। सारी दुनिया छान डाली, कहाँ कहाँ ना भटकता रहा, दुख को दुख नहीं समझा। जहाँ भी संत मिलन की संभावना जान पड़ी वहाँ दौड़ा गया। पर क्या यह भारत भूमि संतों से विहीन हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संत दरिया साहब की वाणी पढ़ता हूँ, बिना सार शब्द के कभी परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। पर यह सार शब्द है क्या? कैसे इसको पाया जा सकता है? कौन सी विधि, कौन सा रास्ता है इसे उपलब्ध करने का? यह बात किनसे पूछूं? गुरुदेव से पूछता हूँ तो ये बताने के बदले बिगड़ने ही लगते हैं। पर आज वे कितने ही क्यों न बिगड़ें, पूछे बिना नहीं रहूँगा। इस बिहवल संवेग में आकर आपने संत दरिया साहब की उक्त वाणी का अर्थ पूछ ही दिया। उत्तर में गुरुजी आप पर इतने बिगड़े जितने कभी नहीं बिगड़े थे। इससे बेचैनी इतनी बढ़ी, अब न सोना सुहाता है और न भोजन ही। आज की रात रोते रोते बीती जा रही है, पर आंसुओं की धारा रुकती ही नहीं है। बाहर निस्तब्ध है,
हृदय सिसक रहा है, अंतरात्मा हाहाकार कर रही है, ब्रह्म मुहूर्त आने ही वाला था, सहसा आपकी चेतना नींद में प्रवेश कर जाती। प्रभु की करुणा देखिए, आप स्वप्न देख रहे हैं, दो साधु आए हैं, प्रसन्न और शांत मुद्रा में हैं, उनके हाथ आश्वासन देने के लिए ऊपर उठे हुए हैं। स्वप्न में आकुल करने वाले सारे प्रश्न आप उनके समक्ष रखते जा रहे हैं और उधर से तृप्तिदायक और शांति प्रसारक समाधान किया जा रहा है। ब्रह ज्वाला से जलते तन मन प्राण में जैसे सुधा का संचार हो रहा हो, सहसा वे दोनों अंतर्धान हो जाते हैं और आप विह्वल होकर रुदन करने लगते हैं। उसी समय आपके गुरुजी आपको उठाकर दूसरा गांव अपना कोई खास कार्य करने के लिए भेज देते हैं और आप अंतर की व्यथा दबाए चुपचाप आदेश पालन में तत्पर हो जाती है। आप आज्ञा पालन के लिए ऊँघते हुए भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। उस गांव में पहुंचकर गुरुदेव का कार्य संपन्न कर सूर्य की किरण निकल रहे थे। विद्यालय के समीप आते आते सूर्य तीव्र हो चली है। आगे विद्यालय के प्रांगण में श्री रामदास जी खड़े हैं। आपकी जानकारी में इतने सवेरे श्री रामदास जी कभी भी विद्यालय नहीं आए। वे आपको देखते ही समीप बुलाकर आदर से बैठा लेते हैं और आपको सुयोग्य पात्र जानकर संत मत सिद्धांत की बातें आपके अनुकूल मस्तिष्क एवं अशांत हृदय में प्रवेश कराने का रामदास जी प्रयास करने लग जाते हैं। आपकी तर्क बुद्धि एवं सूक्ष्म अन्वेषी मन ने प्रथम ही यह सुदृढ़ धारणा उनके प्रति बना रखी थी और इनके वर्तमान मत में गुरु का कोई महत्व नहीं है। भला ऐसे व्यक्ति के द्वारा स्वीकार किए गए मत में शुद्ध सही ज्ञान की बातें कैसे हो सकती है? किसको पता है इसी मित्र द्वय की चेतन आत्मा ही आपके स्वप्न के दोनों साधु शांति प्रदान करने वाले थे। श्री रामदास जी विविध तर्कों, विधियों, विचारों एवं भावों के द्वारा संत मत की सुनिर्दिष्ट ज्ञान पद्धति आपको अंगीकार कराने का प्रयत्न किया, पर आप उसे शंकाकुल मन से खंडित करने में ही लगे रहे, जरा भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए। अतः श्री रामदास जी ने कहा, आप कितना भी मानस जप मानस ध्यान कीजिए, पर सार शब्द की प्राप्ति से नहीं हो सकती और बिना सार शब्द के परमात्मा की उपलब्धि सर्वथा असंभव है। तर्क वितर्क विवाद में बदल गया, वाद विवाद गर्मा गर्म बहस में और आवेशित वाणी में क्रोधाग्नि में परिणत हो गया। परिणामतः श्री रामदास ने कहा, आपके गुरु सार शब्द से अनभिज्ञ हैं। इस पर आपने कहा, खबरदार, फिर जो कभी गुरु निंदा की। अंततः दोनों विपरीत दिशा की ओर चल पड़े। इन सारी बातों को गुरुदेव से बताया, विरोध के बावजूद भी उनके चले जाने से आपको अभाव की अनुभूतियाँ हुई, जिससे आपके मन में कुछ उदासी सी आ गई। आपके बाहरी मन ने अवश्य ही उनके विचारों को अमान्य कर दिया था, पर उनकी वाणी ने आपके अंतर मन में संत मत के प्रति रुचि का बीज बो दिया, जो समय पाकर मिट्टी में ढके बीज की भांति अंकुरित होने लगा था। अब देखिए आगे क्या होता है। यह जो प्रसंग हुआ, बाबा देवी साहब के शिष्य थे रामदास जी,
और वो पढ़े लिखे भी थे, शिक्षक भी थे, सितारा भी बजाते थे। अनुकूल सुयोग्य पात्र पाकर के संत मत की बातें समझाने का कोशिश किए, लेकिन परमाराध्य सदगुरु महाराज के मन में जो विपरीत बातें घर कर गई थी जनसाधारण के द्वारा कि गुरु को नहीं मानते हैं संत मत वाले, उन बातों के कारण इनके मन में एक भी बातें नहीं घर कर रही थी और वाद विवाद में बदल गया। अब आगे क्या होता है? अब गुरु महाराज का संपर्क, संबंध और संयोग संत मत से जुड़ने का होने जा रहा है। अब धीरजलाल गुप्त के पास कैसे पहुंचते हैं देखिए। श्री रामदास जी के डाले गए बीज से संत मत का प्रचार प्रसार हो रहा था, उसमें श्री धीरजलाल गुप्त भी थे। एक दिन उनके मित्र श्री धीरजलाल गुप्त से पूछने लगे, आप लोग जिस संत मत की उद्घोषणा करते हैं वह संत मत क्या है? श्री धीरजलाल जी को रामदास से हुए वार्तालाप के संबंध में पूरा पता था ही, अतः प्रेम के साथ आपको उन्होंने बैठाया और सौम्य वाणी में समझाने का प्रयास करने लगे। संसार में जहाँ कहीं भी जो संत हुए हैं उनका जो मत है वही संत मत है। यह उत्तर आपको इतना पसंद आया कि आपका हृदय आशापूर्ण उत्साह से भर उठा। पुनः आपने पूछा, तब तो संत मत में संत दरिया साहब का भी मत समाविष्ट होगा? उन्होंने कहा अवश्य। पुनः आपने पूछा, तो क्या आप दरिया साहब के ग्रंथों का भी अर्थ समझा सकते हैं? उन्होंने कहा अवश्य। बाबा साहब का टीका पढ़ने के लिए दिया, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। तब आपने कहा, मुझे समझने के लिए कब समय देंगे? धीरजलाल गुप्त ने कहा, आप सत्संग में आइए। आपने कहा, सत्संग में आने का समय मुझे नहीं मिल सकेगा। मेरा 12 बजे रात तक का समय तो गुरु की परिचर्या में ही बीत जाता है, आप उसके बाद का समय दें। वे बोले, आपकी जब इच्छा हो चले आइए। मई 1909 ईस्वी से जुलाई 1909 ईस्वी तक 3 महीनों तक आप दोनों का अर्थात श्रीमान धीरजलाल गुप्त और सदगुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज का वार्तालाप होता है। 3 महीनों में गुरु महाराज ने कहा था, मैं संत मत को समझते समझते इतना समझ गया कि मुझे इसे कोई हिला नहीं सकता है। इस क्रम में 3 महीनों में धीरजलाल गुप्त से आप इतने प्रभावित हुए कि उनसे आग्रह पूर्वक आपने कहा कि मुझे भजन भेद देने की कृपा करें। आपने प्रार्थना किया। धीरजलाल गुप्त ने जब आपको संत मत के अनुकूल पाया तो उसने श्री रामदास जी को एक पत्र लिखा आपके विषय में। पत्र पढ़कर श्री रामदास ने आपको आपके संबंध में कहा, आप जानते हैं ही मुझसे और उनसे संत मत समझाने में विवाद हो गया था। आप उनको भजन भेद नहीं बतावें, वे अपने वर्तमान गुरु के बड़े कट्टर भक्तों में से हैं, दूसरे की सुनते ही नहीं है। धीरजलाल गुप्त ने रामदास जी का पत्र पढ़ने दिया। तब धीरजलाल गुप्त ने आपसे कहा, आप भी रामदास जी को पत्र लिख दीजिए, संत मत की आस्था के विषय में उन्हें विश्वास हो जाएगा। तब आपने रामदास को पत्र लिखा, मैं आपके संत मत से सहमत हूँ, अतः यदि बाबा साहब की आज्ञा हो तो मैं जाकर उनके चरण कमलों का दर्शन करूं। धीरजलाल गुप्त ने भी विस्तार से आपके विषय में पत्र लिख दिया। दोनों के पत्र को पढ़कर रामदास जी ने आपके जीवन संबंधी बात बाबा साहब को बताया और बाबा साहब से कहा, यदि सरकार की आज्ञा हो तो उन्हें भी चरणों की सेवा में बुला लिया जाए।
तो बाबा साहब आपके विषय में सुन लिए और दूसरे दिन अपने आप रामदास से कहने लगे कि अरे रामदास, तुमने किस मेहीलाल दास का नाम कल ले लिया, जो मेरा मन रह रह कर उसी के विषय में विचार करने लगता है और मैं उसको प्रत्यक्ष की भांति देखने लगता हूँ। धन्य है गुरुदेव कि ऐसे गुरु और शिष्य, जबकि अभी मुलाकात नहीं हुई है सज्जनों, पत्राचार के द्वारा दूसरे के माध्यम से बाबा देवी साहब ने अपने परम प्रिय शिष्य को जाना है, पत्र के माध्यम से परिचय हुआ है और ऐसा लगता है कि कितने जन्मों से इनका संबंध है, जो बाबा साहब कहते हैं कि मुझे प्रत्यक्ष की भांति ये दिखने लगता है। धन्य है ऐसे महापुरुष। अब आगे का जो प्रसंग है, श्री धीरेलाल के आदेशानुसार श्री राजेंद्र बाबू से दृष्टि योग लेकर वापस आए तो दरियापंथ के गुरु का रुख रुखरा हो गया, रहना मुश्किल हो गया। तब अगस्त 1909 ईस्वी में धीरज साहब के आज्ञानुसार आप अर्थात महर्षि में ही परमहंस जी महाराज निज घर आ गए, घर में रहने लगे। लेकिन गांव के लोग आपके पास नहीं आते थे, वे कहते थे इसकी मति बिगड़ गई है। पढ़ता था सो भी छोड़ दिया और दरियापंथी गुरु के साथ रहकर अपनी जाति भी गंवा दी है। इस वाणी और व्यवहार से आपके मन में चिंता होती रहती थी। 1909 ईस्वी की पवित्र विजयादशमी को सदगुरुदेव का दर्शन अर्थात बाबा देवी साहब का दर्शन भागलपुर में होता है। जिन आँखों से देखा था विश्वामित्र मुनि ने राम को, जिन आँखों से देखा था समर्थ गुरु रामदास ने सम्राट शिवा को, जिन आँखों से देखा था भगवान बुद्ध ने आनंद को, जिन आँखों से देखा था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बंदा बैरागी को, जिन आँखों से देखा था बिरजानंद ने दयानंद सरस्वती को, जिन आँखों से देखा था स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को, आज मायागंज भागलपुर सत्संग मंदिर में दिव्यासीन परम संत बाबा देवी साहब की वे ही आँखें भावी संत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को निहार रही है। ऐसे बाबा साहब ने इनको देखा। 1909 ईस्वी में बाबा देवी साहब द्वारा निर्दिष्ट दृष्टि योग की विधि भागलपुर नगर के मायागंज निवासी बाबू श्री राजेंद्र नाथ सिंह जी से प्राप्त की तो इन्हें बड़ा सहारा मिला। उसी वर्ष विजयादशमी के शुभ अवसर पर श्री राजेंद्र नाथ सिंह जी ने भागलपुर में ही बाबा देवी साहब से इनकी भेंट कराकर उनके हाथ में इनका हाथ थमा दिया। बाबा देवी साहब जैसे महान संत को पाकर ये निहाल से हो गए। उनके दर्शन प्रवचन से इन्हें बड़ी शांति और तृप्ति का बोध हुआ। सन 1912 ईस्वी में बाबा देवी साहब ने इसी भागलपुर मायागंज स्थित आश्रम में स्वेच्छा से इन्हें शब्द योग की विधि बतलाते हुए कहा कि अभी तुम 10 वर्ष तक केवल दृष्टि योग का ही अभ्यास करते रहो। दृष्टि योग में पूर्ण हो जाने पर ही शब्द योग का अभ्यास करना। शब्द योग की विधि अभी मैंने तुम्हें इसलिए बता दी कि यह तुम्हारी जानकारी में रहे। बीच बीच में न बाबा देवी साहब की सेवा करने और उनके साथ भारत के विभिन्न स्थानों में भ्रमण करने का भी मौका मिलता रहा। सन 1918 ईस्वी में शिकलीगढ़ धरारा में इन्होंने ज़मीन के नीचे एक ध्यान कूप बनाया और उसमें लगातार 3 महीनों तक अकेले रहकर तपस्या पूर्ण साधना की, जिसमें इनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया
सन 1919 ईस्वी की 19 जनवरी को बाबा देवी साहब के परिनिवृत्त हो जाने के कारण के बाद इनके मन में इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लेने की बारंबार प्रबल कामना उठती रही। सन 1933 ईस्वी से 34 ईस्वी में इन्होंने पूर्ण तत्परता के साथ 18 महीने तक भागलपुर नगर के मायागंज मोहल्ले के पास गंगा तट पर अवस्थित कुप्पा घाट की गुफा में शब्द योग की गंभीर साधना की। फलस्वरूप ये आत्म साक्षात्कार करने में सफल हो गए। अब इनका ध्यान संत मत सत्संग के प्रचार प्रसार की ओर विशेष रूप से गया। इन्होंने सत्संग की एक विशेष नियमावली तैयार की। फिर क्या था, जिला स्तर पर 2 दिनों के लिए और अखिल भारतीय स्तर पर 3 दिनों के लिए जगह जगह वार्षिक सत्संग अधिवेशन होने लगा। संत मत सत्संग का प्रथम अधिवेशन माघ पूर्णिमा 1910 ईस्वी को पूर्णिया में सत्संग रखा गया था। प्रचार के सिलसिले में आपको एक ब्राह्मण पंडित से मुलाकात हुई। उन्होंने आपसे कहा, महाशय जी, धर्म प्रचार करना तो हम ब्राह्मण पंडितों का काम है, फिर आप जाति पेशा छोड़कर यह प्रतिकूल काम क्यों कर रहे हैं? इस पर सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज ने क्या उत्तर दिया? पंडित जी, सचमुच यह ब्राह्मण जाति का ही काम था, परंतु आपकी गद्दी खाली देखकर हम लोग उस पर बैठ गए हैं और आपके स्थान पर अब हम लोग आपका काम करने लगे हैं। यह सुनकर पंडित जी चुप ही हो गए और चले ही गए।